जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के ऊपर। दोस्तों, भारत सरकार ने नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि BS सीरीज़ के नाम से जानी जा रही है। अब DL UP HR नहीं, आपकी गाड़ियों पर BS सीरीज़ की नंबर प्लेट दिखेंगी। गाड़ी चाहे दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, अब वह गाड़ी जो है वो भारत की कहलाएगी। दोस्तों, इसके ऊपर जो नया नियम आया हुआ है इसी के बारे में आपको डिटेल में आज के इस वीडियो में क्रमवार तरीके से जानकारी दूंगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सड़क पर गाड़ी का नंबर प्लेट अमूमन हम लोग देख कर ये जान जाते हैं कि गाड़ी कहाँ से बिलोंग करती है। जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश की DL है, तो दिल्ली की JH है तो झारखंड की। वैसे ही अब दोस्तों, आप जब BS सीरीज़ की नंबर गाड़ियाँ देखेंगे तो आपको ये जानकारी लग जाएगी कि यह गाड़ी पूरे भारत में मान्य होगी। यह किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं डिज़ाइन की गई है, ये पूरा भारत के लिए डिज़ाइन की गई है। तो दोस्तों, अब ऐसी गाड़ी आप जब देखेंगे BS सीरीज़ की तो आप ये समझ जाएंगे कि आप इसी गाड़ियों को किसी और राज्य में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अपने आम नागरिकों की सुविधा के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुप्रतीक्षित इस स्कीम की वहाँ पर शुरुआत करने जा रही है, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन रूल्स जो हैं इंडिया में आ चुके हैं। इसी के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यह जो नियम है ये क्या है, ये काम कैसे करेगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने होंगे RTO में विजिट करके। उसके अलावा दोस्तों, ये पॉलिसी जो है इंडिया में लागू कब से होगी, ये नया नियम जो आया हुआ है लागू कब से होगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो जो है आप लोगों को बनाकर पेश कर दी थी। जितने भी लोग चैनल पर अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि इसके बारे में उनको काफ़ी पहले से ही पता होगा, क्योंकि जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, तभी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी। अब इसके ऊपर नया नियम आने वाला है, तो उसी के तहत अब फाइनल नोटिफिकेशन जो भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पर मैसेज कर दीजिएगा फॉलो करके, हम आपको इंडिविजुअल फाइनल नोटिफिकेशन इस जो रूल का है वो सेंड वहां पर कर देंगे। आप ट्विटर पर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, फेसबुक पर, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम शुरुआत करते हैं कि BS सीरीज क्या है। BS सीरीज दोस्तों एक है भारत की सीरीज, यानी कि अब जो व्हीकल्स दोस्तों आपको पता होगा कि सभी गाड़ियों में DL UP HR MH ये सब लिख के आता है। तो ऐसी गाड़ियों को जब आप नेक्स्ट किसी और राज्य में जाते हैं स्विच करके, अमूमन ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट्स एम्प्लॉयज़ हैं, PSU सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब स्विच करके जाते हैं, यानी उनका तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो खुद जाते हैं और अपनी व्हीकल को भी लेके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी गाड़ियों को फिर से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पैनिक क्रिएट करता है, काफ़ी टाइम लेता है वहाँ पर, और वहाँ पर थोड़ा सा रस भी होता है, क्योंकि दूसरे राज्य में आप जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, NOC वगैरह की, जो कि इशू करवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसी के मद्देनज़र दोस्तों यह नियम के ऊपर दोस्तों मांग बहुत ही समय पहले से चल रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय जो है इसके ऊपर काम काफ़ी समय से कर रहा था। मैं आपको बताऊं तो लगभग 2 साल से इसके ऊपर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बन रहे थे, तैयार होता है, नियम बन रहा था, लेकिन इसके ऊपर पूर्णतः जो नियम है वो अब जाके आया हुआ है। और आने वाले मंथ यानी कि 15 सितंबर से ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले ये दिल्ली में ही लागू होगा। उसके अलावा दोस्तों ये ग्लोबली इंडिया में, पूरे इंडिया में 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये हो गई बात, ये लागू कब से होगी पॉलिसी, तो 15 सितंबर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत सरकार की बहुप्रतीक्षित ये स्कीम्स में से एक है। अगर आप सड़क परिवहन मंत्रालय के वहाँ पर बारे में बात करेंगे तो जिसमें दोस्तों बेसिकली यह नियम क्या कहता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इस नियम के तहत BS सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन होगा, इसके नियम के तहत दोस्तों अगर आप किसी एक राज्य में हैं और आपका किसी कारणवश तबादला हो जाता है या आप स्विच करके जाते हैं, तो आपको दूसरे स्टेट में जाने पर 12 महीने का
एक्सटेंशन मिलता है, आपको पता होगा कि यानी कि आप 12 महीने तक अपनी गाड़ियों को बेरोक-टोक चला सकते हैं, 1 साल तक। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही आपको वहाँ की अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता, मैंडेटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अब आप जान गए। लेकिन अब ऐसा कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी को लेके जा रहे हैं, वहाँ पर रहने के लिए प्रॉपर सेट हो गए हैं, तो आपको फिर से पुनः पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। यही इस नियम का सार है, कंक्लूजन है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है ये वॉलंटरी बेसिस पर है, समझ लीजिएगा। यानी कि ये स्वैच्छिक रूप से है, इसमें किसी को जोर ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा, वॉलंटरी है। उसके अलावा दोस्तों आप आइए जानते हैं कि ये स्कीम जो है इसका फ़ायदा किन किन लोगों को मिलने वाला है। तो इसका फ़ायदा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, फाइनल नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसका फ़ायदा गवर्नमेंट के जो भी सर्वेंट्स हैं उनको मिलेगा, डिफेंस के स्टाफ्स यानी कि रक्षा मंत्रालय से जो अटैच्ड हैं, मिलिट्री बेसिस पे जो भी हमारे भाई लोग हैं उनको ये सुविधा मिलने वाली है। सबसे पहले गवर्नमेंट स्टेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी, यानी कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो, राज्य के कर्मचारी हैं तो, अगर आप किसी पीएसयू में जॉब करते हैं तो, और आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो लगभग 4 राज्यों में उसकी ब्रांच होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तभी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी राज्य, 4 राज्यों में, यानी कि आपकी उसकी ब्रांचेस जो हैं वो 4 राज्यों तक फैली हुई हों, तभी आप ऐसी सुविधा का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यह सुविधा जो है मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर 2021 से इंडिया में लागू हो जाएगी। यह एक खास प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा जो कि फॉर्मेट में आपको इसमें बताना चाहूँगा, अभी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस जो BS सीरीज का रजिस्ट्रेशन होगा, जिन वाहनों के नंबर प्लेट्स पर यह खास प्रकार का रजिस्ट्रेशन मार्क होगा, यानी BS सीरीज लिखा होगा, BH, तो ऐसी गाड़ियों को किसी और राज्य में जाने पर कोई रोक टोक अभी नहीं रहेगी, कोई बंदिश नहीं रहेगी। आप बेझिझक गाड़ी को दौड़ा सकते हैं किसी और राज्य में भी, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा दोस्तों यह ध्यान रहे कि यह व्यवस्था दोस्तों प्राइवेट व्हीकल के लिए है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल है तो आप उसको ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर कमर्शियल है तो उसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे जहां पर आप जाएंगे राज्य में। जैसे कि आप दिल्ली से हैं, स्विच करके अगर आप वहां पर राजस्थान जाना चाहते हैं तो राजस्थान में आपको आरटीओ में कुछ कमर्शियल व्हीकल के ओनर हैं, अगर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आप नोट कर लीजिएगा। तो पैसेंजर व्हीकल के लिए, यानी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो एनओसी फ्रॉम पेरेंट स्टेट, यानी कि जहां पर पहले गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी वहां से एक एनओसी इशू करवाना होगा जहां पर आप अभी पंजीकरण करवाना चाहते हैं वहाँ के लिए। उसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ रोड टैक्स फ्रॉम पेरेंट स्टेट, ये भी आपको लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन आपको लेना होगा रिफंड रोड टैक्स का। उसके अलावा असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क आफ्टर द रोड टैक्स पेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ये भी आपको देना होगा अगर गाड़ी आपकी पैसेंजर कमर्शियल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो वहाँ पर आपको कोई भी ये डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्मल प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट देने का वही आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप न्यू व्हीकल बाय करते हैं तो ऑलरेडी आप ये रजिस्ट्रेशन की आप मांग कर सकते हैं, और आपका जो शोरूम मालिक है जहां से आप गाड़ी को बाय करते हैं वही की जिम्मेदारी पड़ेगी आपकी गाड़ी को पंजीकरण करवा के आपको देने की। आप बस उनसे मांग कर सकते हैं कि हमको BS सीरीज की नंबर प्लेट की व्हीकल चाहिए, तो आप ऐसा मांग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गाड़ी जो है वो 15 साल पुरानी हो चुकी है, अगर आप वो 15 ईयर की है और आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ये आप फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, हालांकि ऐसी गाड़ियों को जब आप फिर से ऐसे BS सीरीज नंबर प्लेट्स की मांग करते हैं तो आपको ऑटोमेटेड फिटनेस ट्रैक से अपनी गाड़ी को गुजारना होगा। अगर आपकी व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाती है तो आप BS सीरीज की गाड़ियों की मांग कर सकते हैं, BS सीरीज नंबर प्लेट्स की मांग कर सकते हैं, वही आप लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे फॉर्म 25, पुरानी गाड़ियों की पंजीकरण बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल RC लगेगा, इंश्योरेंस आपका वह होना चाहिए गाड़ी का, पैन कार्ड लगेगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आप लोगों को लगाना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको PUCC यानी पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, एफिडेविट देना होगा, टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट और फीस।
तो फीस की बात कर लेते हैं कि ऐसी गाड़ियों को पंजीकरण करवाने के लिए जो फीस है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी। देखिए, जो नॉर्मल फीस का क्राइटेरिया है वो मोटरसाइकिल के लिए 300 है, कार के लिए 4 व्हीलर के लिए 600 है। तो उसके अलावा दोस्तों स्मार्ट कार्ड में अगर आप अपनी आरसी चाहते हैं तो 200 रुपये आपको अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ेगा स्मार्ट कार्ड के लिए, यानी कि 300 रुपये मोटरसाइकिल का, 600 रुपये आपकी कार का, 200 रुपये आपकी स्मार्ट कार्ड जो कार्ड में प्लास्टिक कार्ड में आता है उसके लिए फीस देनी होगी। हालांकि अगर आप वहाँ पर लेट करते हैं 60 दिनों के बाद अगर आप अपने व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, अगर 15 साल पुरानी है तो उसके लिए आपको 300 रुपये पर मंथ की पेनाल्टी मोटरसाइकिल के लिए और 500 रुपये पर मंथ की पेनाल्टी कार के लिए देनी हो रही अलग से। और इसके अलावा ग्रीन टैक्स भी आपको देना होगा। कार के लिए 1000 रुपये है और वहाँ पर भारी वाहनों के लिए 3 से 5000 रुपये का आपको भुगतान अलग से करना होगा। ये हो गई बात अगर आप पुरानी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, यानी कि अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्विच करके जाते हैं तो आपको, हालांकि ये न्यू व्हीकल के लिए नियम है, जब आप नई गाड़ी को लेंगे तो आप ऐसे रजिस्ट्रेशन की मांग कर सकते हैं, वो आपको मिलेगा। तो आप किसी और राज्य में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पुराने लोग हैं जो अभी स्विच करके जा रहे हैं, हालांकि कुछ दिनों में जाएंगे, जिनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जिनका है, तो उन लोगों को ये नियम अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। वो डॉक्यूमेंट्स, उतनी फीस, उतनी लेट फीस, अगर आप ऐसे प्रयास करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अब बात करते हैं BS सीरीज के फॉर्मेट की। ये फॉर्मेट कैसा होगा? तो BS सीरीज का फॉर्मेट होगा दोस्तों, इसमें YY, BH, XX, XX और YY। तो इसमें दोस्तों जो YY रहेगा वो ईयर ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर आप जिस साल में पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो YY के नाम से सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसे कि 2021 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो 2021 मतलब 21 पहले रहेगा, फिर BH रहेगा, भारत सीरीज BH। उसके बाद दोस्तों YY यानी कि 4 डिजिट का न्यूमेरिक रहेगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, 00991122 ऐसा न्यूमेरिक हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों XX यानी कि अल्फ़ाबेट्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा। सफ़ेद काले रंग की यह रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड रहेगा और ब्लैक कलर का वहाँ पर फॉन्ट से लिखा रहेगा, जो कि नया रजिस्ट्रेशन आता है आपको पता ही है HSRP के रूप में, वही वाला रजिस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन प्रकार BS सीरीज का रहेगा। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं ये रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो रहेगी, अगर आप 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मान्य रहेगी। अगर आपकी ऑटोमेटेड फिटनेस में गाड़ी पास होती है तभी रजिस्ट्रेशन होगा, अगर नहीं पास होती है तो आपको पता है कि नया नियम फिर से आने वाला है 1 अक्टूबर को। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो उसमें आपकी गाड़ी को स्क्रैप भी करवाना पड़ जाएगा अगर आप वो फिटनेस टेस्ट नहीं पास करती है। तो अगर फिटनेस पास करती है तो BS सीरीज की नंबर प्लेट्स मिल जाएंगी, और नई गाड़ी है तो ऑलरेडी वो मिलनी है आपको, अगर आप मांग करते हैं तो, क्योंकि वॉलंटरी बेसिस पर है, आपके ऊपर स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा के ऊपर ही आपको नंबर प्लेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। नोट दोस्तों यहाँ पर आपको करना है कि BS सीरीज नंबर लेने के लिए आपको मोर्स के नए नियम 15 सितंबर 2021 के बाद से ही, और ये सिर्फ 15 सितंबर 2021 के बाद ही लागू होंगे, और ये कुछ दिनों के बाद लगभग अक्टूबर लास्ट तक ये धीरे धीरे सभी राज्यों में नियम पूर्णतः लागू हो जाएंगे। यह आपको नोट करने का विषय है। अब थोड़ा सा नई गाड़ियों के ऊपर बात कर लेते हैं। नई गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं और आप मांग करते हैं कि हमको यहाँ पर BH सीरीज़ की नंबर प्लेट्स चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ टैक्स पेमेंट्स जो हैं वो करने हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल है जो 10 लाख के अंदर है, 10 लाख की गाड़ी आपकी है लगभग, तो आपको 8% रोड टैक्स पेमेंट करना होगा इस नंबर प्लेट्स को पाने के लिए। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर 10 से 20 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है, ये इसके बीच में आती है, तो आपको 20% रोड टैक्स पेमेंट करना होगा। आपकी गाड़ी का 20% रोड टैक्स लगेगा, और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो 12% का रोड टैक्स आपको देना पड़ेगा। साथ ही अभी आप नोट कर लीजिए कि अगर डीजल व्हीकल है तो 2% का अतिरिक्त रोड टैक्स आपको पेमेंट करना होगा, और उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वहाँ पर आपको 2% कम का टैक्स पेमेंट करना होगा इस नंबर को पाने के लिए। टैक्स जो है आप 2 साल में या 2 के गुणा में टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। पूरी सुविधा ऑनलाइन है, RTO जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 15 सितंबर 2021 के बाद से www.parivahan.gov.in पर जाएंगे, वहां पर आप वाहन के पोर्टल पर क्लिक करेंगे, अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, और आपका स्टेट की वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो वहां पर आप BS सीरीज की
गाड़ियों के ऊपर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, नंबर प्लेट मांग कर पाएंगे, BS सीरीज की नंबर प्लेट्स के ऊपर मांग कर पाएंगे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ओल्ड व्हीकल है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी देने होंगे, नई व्हीकल है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शोरूम एजेंसी जहां से आप गाड़ी लेंगे उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, आप बस उनसे ये मांग कर सकते हैं कि हमको BH नंबर प्लेट की व्हीकल चाहिए, व्हीकल नहीं मतलब कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप मांग कर सकते हैं। बाकी आप पुरानी व्हीकल हैं तो आपको मैंने बताया कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी नए रजिस्ट्रेशन नियम के बारे में। BS सीरीज का रजिस्ट्रेशन जो होगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अब मिल चुकी है। मैंने आपको इस वीडियो में कंक्लूजन कर देता हूं फिर से क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले कि क्या है वो मैंने आपको बताया, BS सीरीज यानी कि जो गाड़ियों को आप एक स्टेट दूसरे स्टेट ट्रांसफर करने पर कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये नियम कब से लागू होंगे? 15 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा भारत में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? पुरानी गाड़ियों अगर है तो आपको मैंने बताया। फीस कितनी देनी होगी, रोड टैक्स कितना देना है नई गाड़ियों पर, और उसके अलावा दोस्तों यह पुरानी अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही देना है। और पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने होंगे, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये हो गई पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी इस नए रजिस्ट्रेशन नियम के ऊपर समझ में आ गई होगी। अभी अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली बातचीत करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब 24/7 मिल जाएगा। @टेक्निकल आलोक जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर पर भी मौजूद है। आप दोनों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाकर विजिट करिए, अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा इससे संबंधित। इंस्टाग्राम ट्विटर पर मैं पोस्ट कर दूंगा फाइनल नोटिफिकेशन, वहां से आप उसको ऑब्टेन प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी अगर सजेशन एडवाइस देना चाहते हैं तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए तो अब आप इसको लाइक जरूर करिएगा। यहां तक वीडियो देखा है तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहे RTO के संबंध में। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं, ताकि सभी लोगों को, आपके दोस्तों तक, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स तक ये जानकारी पहुंच जाए कि नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है, इसके ऊपर क्या नया नियम है, सब कुछ। तो आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर जरूर करिएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में, नए जोश के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।